अब देखो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, अगर तुमने देखो ये तुमने कभी देखा होगा 12th क्लास में चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां एक पढ़ाया जाता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन दिखा रहा है और ए को बी से मैंने मिक्स किया, तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो ऊपर क्या लेंगे मोल ए का, नीचे लेंगे मोल ए प्लस बी। मोल फ्रैक्शन बताएगा कि पूरा एक मिक्सचर दे दिया है मेरा, मिक्सचर में एक पार्टिकुलर चीज का मोल कितना है, निकालने का भी पुराना फॉर्मूला होगा। इस सवाल में क्या देगा, मास देगा, किसी भी चीज का मास देगा तो क्या डिवाइड करना उसके मोलर मास से, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह बेसिक्स लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन भाई ये रेशियो होता है मोल्स का, ऐसे पूछेगा दो चीज को मिक्स कर दिए, मतलब उस मिक्सचर में एक चीज का मोल कितना है, तब ये यूज करना है सवाल में। इसको डिनोट ऐसे करता है, तो इसको पढ़ते हैं सी एच आई काई, तुम एक्स एक्स ए भी पढ़ सकते हो, 12th में भी कोई दिक्कत है, सिंबल यही आएगा तुम इसको, लेकिन अगर प्रोनाउंस करने किसी को मन है तो इसको पढ़ते हैं सी एच आई, ये सिंबल का नाम है, इससे दिक्कत है एक्स से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको बता रही सिंबल का नाम है ये। फॉर्मूला होता है Na प्लस एन, इसका मतलब क्या एन, एन जब देखो मोल्स के लिए हुआ, मान लो मोल प्रेशर मुझे ए का चाहिए, तो ऊपर मोल निकालेंगे ए का, मतलब करना कुछ नहीं आज के सवाल में, तुमको मोल निकालना है डिवाइड मारना है, नीचे मोल होगा ए प्लस मोल बी। बताओ तो यूनिट क्या होना चाहिए इसका, सोच के बताओ कॉमन सेंस से, यूनिट क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, मोल होगा नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। देखो तो ऊपर है मोल, मोल प्लस मोल क्या होता है, मोल, ऊपर नीचे मोले ना आ रहा है, यूनिटलेस। देखो दो, ये किस चीज का फॉर्मूला है, दो मोल्स का रेशियो है ना, यूनिटलेस होता है हमेशा रेशियो, तो ये होगा यूनिटलेस, इसका वैल्यू हमेशा एक नंबर आएगा, ये होगा यूनिटलेस। जो यूनिटलेस है ये डायमेंशनलेस भी होगा, मोल मोल तो कट गया ना, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। एकदम आराम थोड़ा थोड़ा लिखो, उसका तुम कुछ बेसिक से सवाल देते हैं इंट्रोडक्शन के। आई बात तुम क्या करूंगा ना, पहले तो आज तुमको नॉर्मल बेसिक होता बताना है, सिखा के मैं सामने में तुमको 12th के एनसीईआरटी किताब का सवाल इस टॉपिक का बन जाएगा, वो बनवा देंगे, ये अपने आप बन जाता है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट बता रहे हैं। मान लो कोई पूछेगा मोल फ्रैक्शन बी का, तो ऊपर किसका मोल आएगा, बी का, ऐसे लिखोगे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। मान लो तीन चीज आता है तो क्या लिखते हैं, मान लो ए बी सी होता तो नीचे होता है मोल सी का ऐड कर देते हैं, यहां भी होता मोल सी का, और सब मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, वन। ये भी एक सवाल है, वन आने वाला है, मतलब कभी वन से बड़ा नहीं हो सकता, जैसे तुम पढ़े हो प्रोबेबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी वन ही होता है जोड़ के सम, अगर कोई इसका सम निकालेगा, अगर तो इसको जोड़ेगा एक्स ए प्लस एक्स बी, सब मोल फ्रैक्शन का सम ले लो, जैसे ही सम करेगा वन आएगा। कुछ नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा सवाल ऑन कर रहा है, और मैंने किसी को रियलिटी अच्छे से बच्चे मेरे सवाल को पहले से फ्रेम किया है, तो मैं अपने मन से डेटा देता ना कि इसको कैलकुलेट कर, तुरंत कोई आंसर ला देता। एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आता है, एक वर्ड आता है क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम कुछ लोगों को होता है कि वर्ड तोड़ना नहीं जान पाता है, सवाल में कुछ नहीं करना है, वो मोल्स निकालना है। कोई भी सवाल देगा तुमको बस डायरेक्टली कैलकुलेट कर देना है। बस करो क्या, एक मोल निकालना सीधा, तो सवाल ऑन कर देते हैं। बस मोल तुमको निकाल देना है।
सुनो, एक सवाल और पूछता है बहुत से एग्जाम में, जैसे एक सवाल देखकर एग्जाम में पूछा है कि अगर पूछेगा टेम्परेचर बदलेंगे तो मोल फ्रैक्शन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में मोल है ना। मोल को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल कहीं मिलेगा भी तो उसमें याद इसका आंसर नहीं होगा। रीजन है कि टेम्परेचर के साथ मोल नहीं बदलता है, याद रखना, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ। कोई चीज इंडिपेंडेंट होता है तो ग्राफ कैसे बनता है साइंस में, जानते हो? कोई चीज डिपेंड नहीं करता है किसी पर, कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट है तो। पैरेलल लाइंस, मोशन चैप्टर 9 में पढ़ो अच्छे से ग्राफ का, तो ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ ऐसे मोशन सिखा देगा तुम्हें ग्राफ। और अगर कोई पूछेगा इंडिपेंडेंट ग्राफ ऐसे बनता है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, मोल फ्रैक्शन जितना था उतना ही रह गया ना, ये कांस्टेंट का ग्राफ है। तो कुछ नहीं करते, सीधा सवाल ले आते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा। तुमको बस इतना सा थ्योरी जानना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि मोल फ्रैक्शन ऐसे बनाते हैं। अब आगे 24 का कुछ थ्योरेटिकल चीज का सवाल देख के सीखते हैं सवाल बनाते कैसे हैं। बस करना क्या, तुमको मोल निकालना है, डिवाइड मारना है। अब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आएगा, हमेशा सोचो तो रेंज कितना आएगा, 1 से बड़ा तो आएगा नहीं किसी का मोल फ्रैक्शन। 0 हो सकता है, नहीं होगा, 0 होने का मतलब कोई मोले नहीं, मतलब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, रेंज। इसका अगर रेंज पूछेगा, इसका रेंज बाबू ये होगा 0 से 1 के बीच में। मोल फ्रैक्शन कभी 0 से छोटा 0 नहीं हो सकता, ना ही 1 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, यही होगा मोल फ्रैक्शन। और उसके बाद कैलकुलेट करना है। आज ही वही करना है तुमको, मोल निकाल के फॉर्मूला याद हो गया ना। अगर मास देगा तो क्या बनाते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। पार्टिकल देगा तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल किसे डिवाइड करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 2 टू 10 का पावर 23। वॉल्यूम देगा किसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लीटर। और वो कब देता है डेटा, किस टेम्परेचर पे, एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म टेम्परेचर प्रेशर। चलो अब आपसे रिवीजन मोड बहुत, तो अब कुछ नहीं करना, सवाल आ गया आराम से कोशिश करो। देखो पहले तो एकदम नॉर्मल लेवल सवाल उठाता है ये, पहले एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से, इसने वही लिखा है फॉर्मूला। चलो और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सवाल देख के सिखाना है तुमको, एकदम लेवल 1 बेसिक सा, फिर ऊपर वाला। और सो सवाल पढ़ो बस। मोल पहला सवाल डिफिनीशन है, मत लिखना। यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या है, रेशियो। चलो 2 नंबर सवाल पढ़ो, मतलब हम बेसिक से, हम 0 लेवल से स्टार्ट किया है इसने। अगर 2 नंबर सवाल किसी को बनाने का मन है, मुझे पता है दोनों मोल फ्रैक्शन को जोड़े कितना आता है, 1। एक मोल फ्रैक्शन 0.3 है, दूसरा कितना होगा, 0. हो गया। देखो एकदम बेसिक से सवाल दिया है इसने। ये सब पहला जो 10 सवाल दिया है ना, क्या दिया कि बच्चे को थोड़ा, पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, उसको थोड़ा आइडिया लग जाए, उसके बाद कैलकुलेट करवा रहा है, यही का काम अच्छा है। वो अपना बना, धीरे धीरे बनाते जाओ। ये 0.7 सवाल फॉर्मूला ये सिखा रहा है, सबका सम 1 होगा, और धीरे धीरे बनाते जाओ, धीरे धीरे। नीचे फिर सवाल देखो, परसेंटेज, ये जो सवाल दिया नीचे वाला लेवल 2 सेक्शन बी में दिया, यही सवाल क्लास 12 में मिलेगा, इसलिए आराम से देख देख के बना जाओ। और जो 2 3 दिया, 3 में पहले 4 बनाना, 3 से पहले 4 बनाना, 3 बनाना 10 के बाद। 3 क्या किया, ये वाला सवाल दिया पहले इसने, पहले तुम पहले 3 बनाने से पहले 4 ट्राई करो, बाद में 3 बनाना, क्योंकि तुमको दिखाएंगे 3 नंबर सवाल क्या किया है इसने, गलती से एनसीईआरटी क्लास 12 का इंटेक्स सवाल उठा कर रख दिया है, सेम टॉपिक क्लास 12 में, पर तुम 4 बनाओ, तुम सीख रहे हो पहली बार। 4 बन सकता है किसी से, तो ऐसे बनाना, मिक्सचर निकालना है, ए का मोल 2 है, बी का मोल 8, मोल प्रेशर पूछा है ए का, वो ऐसे निकालेंगे बेसिक तरीके से। तुमको पता है मोल प्रेशर पूछा है ए का, तो कैसे निकालते हैं, ऊपर मोल होगा ए का, नीचे होगा ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो। अब लगा दो फॉर्मूला आ जाएगा सीधा, आराम सॉल्व कर दो। पहले ऊपर मोल ए का मोल दिया क्वेश्चन में 2, और ए प्लस बी इसका मोल हो जाएगा 10, ऐसे बना दोगे, आंसर आ गया 0.2।
वही समझ गए। अब अगर बी का पूछता तो 0.8, पहले चाहे तुम्हारा बेस बन जाए, उसके बाद तो कुछ अजीब अजीब सवाल बनवाएंगे। तो आराम से थोड़ा समझ जाओ, 5 6 7 तुम बना सकते हो, आराम थोड़ा कोशिश करते जाओ। वो 5 नंबर घबराओ मत। 36 ग्राम वाटर दिया, पर पानी का मोल निकाल सकते हो, सीखे हो? पानी का मास कितना होता है? 18। पानी से डिवाइड करोगे इसको, पानी का मोल 2 आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल बोला, इसका फॉर्मूला तुम 10th में पढ़ के आए हो, C2H5OH पढ़े हो। पहले क्या करो, घबराओ मत, तुम पहले इसका मोल निकालो, इसका मोल निकालो, फिर डिवाइड करो। हाँ C2H5OH होता है। हाथ मत लिखो, हाथ निकाल छोड़ दो, अलाउ नहीं होता एग्जाम में लिखना, कॉपी पे लिखो। चलो, तुमने 10th क्लास पढ़ा इथेनॉल, उसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो सेम तरह से घबराए ना, चलो कहोगे सब क्यों बनवा रहे, एग्जाम में ऐसा ही सवाल आने वाला है। और कहोगे सब फॉर्मूला काहे नहीं लिखा है, वो जानता है बच्चा पढ़ के आया हो, मत दो फॉर्मूला। अपना अपना बनाओ। मान लो मुझे मोल वाटर का चाहिए, पहले निकालते हैं मोल वाटर का, H2O का। 36 ग्राम दिया है मास, मोलर मास होता है 2, 18, ये हो गया मोल 2। फिर दिया है इथेनॉल, अब तुम कल निकाल दो, इसका मास आता है 46, ये बनाते वक्त याद हो जाएगा। बहुत C2H5OH होता है इथेनॉल, इसका मास निकालोगे आएगा 46। ऐसे बना सकते हो, इसका मास 46 आता है। कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं दिया है इसने, अब मोल निकाल दोगे, C2H5OH, इसका मोल कितना आ जाएगा 46/46, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, मोल्स को डिवाइड, ऐसे निकल जाएगा। अब तो किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है पेपर में, पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर पूछा है, इसका मतलब क्या करोगे, वाटर का मोल नीचे ऊपर, टोटल मोल नीचे। और घबराओ मत, धीरे धीरे सीखना है तुम्हें। मान लो मोल फ्रैक्शन वाटर का पूछा है, तो ऊपर मोल लिखना है वाटर का, नीचे लिखना है वाटर का मोल प्लस C2H5OH, वो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो आराम से सॉल्व करो। वाटर का मोल आया है 2 और नीचे मोल है 2 + 1, आंसर हो गया 2/3। चलो कितना आ गया। अब फिर अगर पूछता इथेनॉल का मोल कितना होता है 1/3। चलो तो धीरे धीरे बनाते जाओ, आराम से धीरे। मैंने यही को बोल के रखा था, कैलकुलेशन मत देना, बस कैलकुलेशन नहीं दे रहा है, वो के रखा बच्चे को तरीका सिखाना है। ऐसा मत दे देना डेटा कि एक ही सवाल बनाने में उसका टाइम चला जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, पहली बार सीख रहा है, ये बात याद रखना। और सेम टस बनाओ, कुछ नहीं करना है। 6 नंबर ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, C6H12O6। पहले क्या करो, तो ग्लूकोज का मास निकाल, फॉर्मूला की जरूरत तो नहीं है, क्या दे दिया सवाल में, मोल। किसका मोल प्रश्न पूछा है, ग्लूकोज का। ऊपर किसका मोल होगा, ग्लूकोज का, ऊपर कितना होगा 1, और टोटल मोल कितना हो गया 10, 1/10 0.1। तो सेम बनाते धीरे धीरे, एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है। ये क्लास 12th में साथ देगा मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, मात्र 9 ही चैप्टर है किताब में, बहुत सा टॉपिक मिलेगा क्लास 12 से 100%। इसको थोड़ा दिमाग एकदम सेट कर लेना, इसलिए तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। 6 बनाएगा, 6 में कुछ नहीं करना, दिमाग में आंसर आ गया। एक बार घर पे भी दोबारा जरूर बना लेना। मोल ग्लूकोज का मोल ऊपर 1, टोटल मोल 1 + 9, आंसर हो गया 1/10 0.1। कितना आ गया, सेम अगला पढ़ो। देखो 4 ग्राम H2 पूछा है, तुम पहले सीखे, पहले हाइड्रोजन का मोल निकालोगे, हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो इसका बन कर बनाते जाओ। चलो थोड़ा बनाते जाओ, एक काम करो 8 9 10 तक तुम बना सकते हो, 10 तक थोड़े बनाओ, तब तक किसी का कॉपी चेक करते हैं। और उसके बाद जो ऊपर का रखे है सवाल, उसमें कुछ कैलकुलेशन है, उससे पहले नीचे का ही सिखाएंगे, उसके बाद वो सिखाएंगे। तो थोड़ा बनाओ, तो अपना अपना थोड़ा कैलकुलेशन चेक करे किसी का, कोई बना पा रहा है कि नहीं अपने से। बना ली, ठीक है बना। चलो ठीक है, ऐसे बना लोगे। इसका मोल कैसे निकलेगा 4/2। न्यूमेरिकल सीख रहे हो तो अच्छा सीख रहे हो, एग्जाम में यही आने वाला है, डेफिनेशंस नहीं आएगा, ये बन जाएगा। मोल निकल जाता है ना, क्या हो जाएगा 4/2। तो घबरा मत, आराम से बनाते जाओ, सीखना है। 10 तक तुम बनाओ बस, खाली बना 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 बस 10 तक बना लो, उसके बाद तुम सिखाते हैं नीचे का थोड़ा थोड़ा, बस
मोल फ्रैक्शन कितना है, इसका मोल निकल गया, तो डिवाइड कर देंगे, क्या 2/3, 2/3 बूस्ट करेगा, बराबर बराबर। चलो मोल निकालना तो एटलीस्ट आ जाएगा अपने आप से। 2/3 आ गया, बराबर इसका मोल निकल गया कितना, 2/3 बराबर। चलो कितना हो जाए, 2/3। मेरा यही याद, मैं हर क्लास में यही करता हूँ, 8 और 9 10 मैंने सबको ऐसे ही तैयार किया है। किसी का कॉपी देखने का रीजन होता है। 7, देखो 7 में गलत हो गया, तो कैसे, ऑक्सीजन का मास 32 है तो मोल 1 ना होगा, देखो तो 32/32 1 ना होगा, 2/3 होगा। हाँ ठीक है, सही बना, चलो अपना तो अपना तुम बस 10 तक बनाओ, उसके बाद 11 से कैसे बनता है उसको नहीं बनाएंगे, पहले वो CCl4 वाला उसमें बना देंगे, लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन दे दिया है, उसको बनाने के बाद तुमको नीचे का सवाल सिखाना है। वो 100% 12th के एनसीईआरटी टेक्स्ट का सवाल है, वो भी बन जाएगा, लेकिन CCl4 में थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं सिखाना है, तो उल्टा बनाते हैं 10 नंबर से, वहां कोई 10 बनाएगा। मोल फ्रैक्शन 0.2 है सॉल्यूट का, तो पूछा है व्हाट इज रेशियो मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल मोल्स। देखो सवाल घुमा दिया है, मोल फ्रैक्शन देके मोल्स का रेशियो, अब तुम्हें पता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो इस ऊपर किसका मोल होगा, सॉल्यूट का टोटल मोल्स, और नीचे किसका मोल्स होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन। इसलिए बोल रहा हूं मैं 12th मिलेगा, 12th चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन है, इसलिए मिलने वाला है। और 0.2 हो गया, अब दोनों का मोल निकालोगे, आंसर ही 0.2 हो गया। देखो तो ये कितना बेसिक्स पे सवाल दिया किसी चीज का, तुमको पता है फॉर्मूला लगाओगे तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाई टोटल मोल होता है, यही तो पूछा है इसने, आंसर ही 0.2 हो गया। एकदम बेसिक डेफिनेशन से पूछा है, सवाल बनाया है इसने। अब ये 9 बनाया हुआ कोई, 9 में 0 इसमें निकालोगे, व्हाट इज द एक्स फॉर ईच, दोनों का पूछा है, मानो इसका मोल चाहिए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, ऊपर हो जाएगा नाइट्रोजन का मोल 0.5, नीचे हो जाएगा दोनों को जोड़ दो 1, ये आ गया 0.5, दूसरे का भी वही आ जाएगा 0.5। तो इतना समझ गया ना, सुनो एक दो सवाल और सिखाते हैं, थोड़ा परसेंटेज सिखाते हैं, इतना तो बना लो। अब देखो ये जो सवाल दिया है ना, ऐसा ही सवाल 12th में मिलेगा। अब तो इसको बनाने की टेक्निक है, शॉर्टकट, तुमने कहीं तो परसेंटेज का मतलब ये बन गया ना, ये समझ गए। अब इसको बनाने की टेक्निक, तो अगर तुम बताओ बेसिक्स, अगर तुमको मोल फ्रैक्शन पूछा है, ऐसा ये दिया है सवाल 11 में, HCl का 10% एक्वा, देखो 10% का मतलब होता है 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है। और याद रखना ये बात, ये जब दिखेगा 10%, 10% का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होगा तो 10 ग्राम सॉल्यूट होगा और 90 ग्राम होगा सॉल्वेंट। कैसे मान लिखेगा 20%, मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट 80% सॉल्वेंट, यही वहां मिलने वाला है। अब सवाल कुछ नहीं करेंगे, बच्चे वाले तरीके से बना के खाते हैं, तो कुछ नहीं, रात में तो बन गया। देखो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन निकालना है, तुमको दो चीज कौन कौन है इसमें, एक है HCl, एक है वाटर। सॉल्यूट सॉल्वेंट का पढ़े हो जिंदगी में, दोनों में एक पहचान होता है, जिसका क्वांटिटी कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसका ज्यादा होता है सॉल्वेंट होता है। पेपर में सवाल होना मोल फ्रैक्शन का, अगर दूसरा पता नहीं चले ना किस में डाला गया है, डिसॉल्व किया गया, हमेशा वाटर लिख देना, यहाँ लिख दिया एक्वस 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 लिख दिया इसने। अब देखो पहले मुझे क्या करना है, दोनों का मोल निकालना है, पानी का और HCl का। कैसे पूछेगा, मोल्स ऑफ, मालूम हो चाहिए HCl, पहले तो पता होना चाहिए HCl का मास कितना दिया है, कितना दिया है 10%, मतलब 10 ग्राम लेना सीधा आप बंद करके। अब HCl का निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, क्लोरीन का मास 85.5, हाइड्रोजन का मास 1, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मान फ्रैक्शन आ वैसे सेकंड में कैलकुलेट करते हैं नियर बाय में, मान इतना आ गया मोल्स इसका 0.27, मान 0.3 कर दिया, मान नियर बाय ये 0.3 आ गया, मान लो ऐसे मोल निकाल सकते हो। मतलब आप निकालो पानी का, पानी का आसान है कैलकुलेशन। अब पानी का मोल निकालो, 10% दिया, 10 ग्राम दिया है, तो पानी का मास कितना है, देखो सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना 90, तो पानी का मास हो गया 18, पानी का मोल आ गया 5।
अब तुम वही पुराना तरीका निकालना है, मोल फ्रैक्शन HCl, ऊपर मोल होगा 0.3, नीचे 0.3 प्लस 5 और 0.3 बाई 5.3। अब इसी पे आंसर छोड़ना देना, कैलकुलेट टू इतने पे छोड़। समझ गए, सवाल कोई टफ नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना है। और थोड़ा सा लिखो, एक दो तीन सवाल का कोशिश करो अपने से, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। बस तुम्हें ये परसेंटेज का मीनिंग सिखाना है मुझे। तो दो तीन सवाल थोड़ा सा तुम अपना अपना कोशिश में अपना कोशिश करता हूँ, चिंता मत करना। तुम कभी थोड़ा सा भी सिखा रहे हैं, ये जितना दिया है नीचे ना और भी है, पूरा मिक्स वाला भी है। अभी खाली दो दो वाला एग्जाम्पल है, नीचे तीन तीन वाला एग्जाम्पल भी है। और थोड़ा थोड़ा कोशिश करो तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा। अगर कैलकुलेशन आएगा ना तुम अप्रोक्स में ले लेना। चलो आराम से एक दो सवाल तो कोशिश करो तो अपने से। तो 12 तुम अपने से बनाओ, 12 13, 12 में किसी को कुछ नहीं करना है। 20% देने का मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का तुम निकालना मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 जो आएगा 180। याद करोगे 180 आ जाएगा ग्लूकोज का। और 80 ग्राम लेना है पानी का मोल। 12 नंबर अपना अपना थोड़ा कोशिश करो तो, ट्राई करो बस 12 अप्रोच कर पाते हो कि 12 बना पा रहे हो, ठीक है। जब 180 मैंने याद करके बोला, एक बार तुम बनाते वक्त याद हो जाएगा, ठीक है ना। 1 में नहीं आ रहा है, 1 में फ्रैक्शन में छोड़ना दो, फ्रैक्शन में सॉल्व करना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व किया 1/9। हाँ अब इसका निकालो मोल कितना होगा, 80/18। चलो फेमसनेस कंपाउंड का याद हो जाएगा तो बनाते बनाते। अब तो इतना सवाल बनाएंगे कि दिमाग खुल जाए, कभी 12th के लिए चाहिए ना, आज की थोड़ी चाहिए। ये प्रॉपर 5 तो नहीं कटता है, पानी का मास 18 होता है, 16 नहीं होता है। ना बस नियर बाय कैलकुलेशन आता है, नियर बाय सॉल्व कर दो बस। पानी का 4 पॉइंट कुछ करके आएगा। कोशिश करो थोड़ी कोशिश करो। 1 में 9 होगा ना, 1 में 6 नहीं होता 20 के टेबल में। देखो ये जो प्रॉब्लम हल्का फुल्का जो आ रहा है ना, ये क्यों कॉपी देख रहा हूँ, मुझे कारण है, मैं चाह रहा हूँ किसी का एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये 7 लिखी 1 लिखी हो, 7 दिख रहा है। ये छोटा छोटा गलती है, बहुत बड़ा गलती बन जाता है, अभी ठीक हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता कभी जिंदगी में। तो 12 बना ली, नियर में ठीक है, बन गया ना। तेरा ट्राई करो सेम तरह से, तो तेरा भी सेम है KOH। चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, चलो हाँ ठीक है। देखो नियर बाय नहीं कट रहा है, नियर बाय सॉल्व करो ना, फ्रैक्शन में सॉल्व करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं के AI को कैलकुलेशन क्यों दे दिया, नहीं मानने के बावजूद दे दिया है, क्योंकि AI को सवाल दिया था प्रीवियस ईयर, मतलब किसी पेपर में कैलकुलेशन पूछा होगा, वैसे AI ने ऐसे उठा दिया है। शुरू में बात माना, नीचे नहीं माना है। AI को भी इस बात को भी ध्यान, शुरू में कोशिश किया, आसान आसान दे दिया, सब दे दिया कैलकुलेशन। चलो कैलकुलेशन दिया तो गलत नहीं किया, अच्छा ही किया उसने। एग्जाम में तो सही आएगा। एग्जाम में कहो क्या करेंगे कैलकुलेशन से, तुम नियर बाय आंसर करना, ऑप्शन नियरेस्ट होगा। और ग्लूकोज को सॉल्व करेगा, मोल्स ग्लूकोज 20/180। बैंक खुल गया, ये बैंक का सायरन है खुलने का। और पानी के निकालोगे 80/18 आ रहा है, तो इतना ला दिए। इसको 40/9 पे छोड़ दो, ये नहीं कटने वाला है। और 9 कॉमन है, अच्छा इतना भी कैलकुलेशन नहीं दिया है इसने, 9 कॉमन है, इतना आ गया। अब निकाल दो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज, ग्लूकोज का निकालोगे ऊपर 1/9, नीचे 1/9 प्लस 40/9, क्या लिख दिए 999 तो पहले काट दिया इसने। कितना आसान सा कैलकुलेशन दिया इसने, 1/41 इतना आ गया। नहीं ऐसे बना लो, देखो तो ग्लूकोज का इतना आएगा, पानी का इतना आएगा, 2 से कटेगा,
देखो 9 कट गया, आंसर आएगा 1/41 ग्लूकोज का मोल। पानी का मोल पूछता तो 40/41। चलो, और सेम था तेरा कुछ को थोड़ा 10 बता दो। यूरिया, यूरिया का तुम तो फॉर्मूला नहीं जानते होगे, यूरिया का फॉर्मूला बताऊंगा तुमको। यूरिया सबसे स्पेशल कंपाउंड है जो लैब में बना है। चलो, सेम टाइप तेरा बनाते, एक दो बार दिमाग खुल जाए थोड़ा सा, तुम्हारा चेक कर ले दिमाग को। और तेरा कोई बनाएगा KOH, देखो मास 56 आ रहा है, पोटेशियम का 39, हाइड्रोजन का 41, 16, मतलब इतना अच्छा दिया कि कट जाने वाला है। चलो, ये अच्छा काम किया इसने। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और KOH का सेकेंड निकाल सकते हो, इसका मास 5.6 ग्राम लोगे। चलो, अरे उसका मॉलिक्यूलर मास 56 आ रहा है। चलो, ये आ गया 0.1, तो इसका मोल निकल गया 0.1। अब तुमको बताओ, अब तुम्हारा थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। अब 100 में से इसको घटाना होगा, कितना आ जाएगा? 94.4। यहां बहुत थोड़ा सा दे दिया इसने, 100 से, 100 से माइनस हुई इसने, इस यहां पे कैलकुलेशन ठीक करने में यहां कैलकुलेशन दिया। 100 में से घटाएंगे कितना आएगा? 100 में से घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा? 94.4। चलो कोई दिक्कत, 194 आ रहा है, 40.4 आ रहा है भाई। 18 करेंगे, इसको नियर बाई करोगे तो 5 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 5.2 तो 5.2 आ गया फॉर एग्जाम्पल, और 5.2 आ गया, कितना ला दिए? अब क्या करना, वही पुराना तरीका, मोल्स में। मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए KOH का, ऊपर मोल होगा 0.1, नीचे होगा 0.1 प्लस 5.2। भाई 5.2 और 0.5 लिख सकते हो। थोड़ा सीख गए ना, इतना बहुत समय तुमको एक चीज दिखाते हैं, अब क्या तुमने थोड़ा थोड़ा सीखा है। और इतना आ गया 1/53 जो मोल आ गया। और दूसरे का मोल पूछता तो 52/53। कुछ आइडिया है ना परसेंटेज का? अभी तुमको धीरे धीरे सिखाना, अभी तो एक स्ट्रेटजी क्लियर हुई, इतना सीखा है। अब सुनो, जो जो सवाल रखे थे उसको बताते हैं, ये सवाल वो दिखाते हैं कहाँ का ये। एनसीईआरटी इंटेक्स में एक सवाल पढ़ा होगा, वही सवाल है। ये सवाल टफ नहीं, आसान है। देखो, पूछेगा बेंजीन का मोल, सॉल्यूट कौन होगा? बेंजीन। बेंजीन कितना ग्राम होगा? 30। तो 30 का बेंजीन का फॉर्मूला पढ़े हो 10th क्लास में, C6H6। बेंजीन का मास आएगा 78, बस कैलकुलेशन आएगा। तो कैसे निकालोगे मोल? 30/78। CCl4 का मास निकाल सकते हो, 35.45 इंटू 4 प्लस कार्बन का 12। अब वो कितना ग्राम होगा? 70। दोनों का मोल निकालोगे, फिर पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इतना सवाल था, वो थोड़ा समझ गया तो वो दिखाते हैं।